नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। किसी भी क्षेत्र में रोजगार इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। हम मिथिला के रहने वाले हैं और हमारी भौगोलिक स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ रोजगार सृजन हो ही नहीं रहा है। कुछ सरकारी नौकरियाँ हैं जिसको लेकर के बच्चे उस पर डिपेंड होते हैं। बड़ा नीट हो या जेई हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, वो बहुत मुश्किल से 3% निकलते हैं। पूरी दुनिया में अगर खपत है रोजगार की तो वो स्किल्ड वर्कर्स की है, स्किल्ड लेबर की है। आप विदेशों में चले जाएं, मिडिल ईस्ट में चले जाएं, जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो डिपेंड करती है उन वर्करों पे जो स्किल्ड हैं। नॉन स्किल्ड का अब ज़माना नहीं है। मोदी जी का विकसित भारत तभी विकसित बनेगा जब वो इन युवाओं को ट्रेन कर सकेंगे, स्किल्ड बना सकेंगे। तो आज यहाँ दरभंगा में एक शेर है कि सनम आते आते बहुत देर कर दी। और मैं जानता हूँ कि जो कोर्सेज अभी दरभंगा में आया है उसकी दरभंगा में ही नहीं पूरे विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर क्या ज़रूरत है। और देशों में, इस देश में रोजगार हासिल करना है तो आपको निफ्ट वोकेशनल ट्रेनिंग में आना ही होगा। और जब ट्रेन होकर आप काम करेंगे तो आपकी सैलरी अच्छी होगी, आपके परिवार की स्थिति बेहतर होगी और अपने परिवार को देख सकते हैं। तो आराम से रहिए। कंप्यूटर, कॉमर्स और आप निफ्ट वोकेशनल ट्रेनिंग, क्या ख्याल आया और आपने इसकी शुरुआत कर दी? कॉमर्स के बाद एक्चुअल में अभी जैसा कि बहुत देर से बातों पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, अभी की जो ज़रूरत है वोकेशनल कोर्सेज़ की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में सेफ्टी मैनेजमेंट का डिमांड और भी बढ़ेगा। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी को इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा तो उतना ज़्यादा सेफ्टी मैनेजमेंट या सेफ्टी ऑफिसर्स की ज़रूरत होगी। तो ये इसमें एक अच्छी बात यह है कि कुछ महीनों के ट्रेनिंग के बाद बच्चे आराम से जॉब प्राप्त कर पाएंगे। और अगर किसी स्टूडेंट को आफ्टर 10th अगर 20,000 या 15-20 हज़ार 25 हज़ार की जॉब शुरुआत में लग जाती है कुछ महीनों के ट्रेनिंग के बाद, तो वो जाहिर सी बात है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे और अपने एजुकेशन को आगे भी जारी रख पाएंगे। तो हमारी कोशिश यही है, जैसा कि डॉक्टर मशहूर उस्मानी साहब भी अभी प्रॉमिस किए 50% जो अकेले ही जॉब दे देंगे, ऐसे हमारे 50 सेफ्टी ऑफिसर्स इस वक्त मेरे स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने मेरे से वादा किया साल में 2-4 स्टूडेंट्स तो हम जॉब पे ले ही लेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि 500 स्टूडेंट्स को तो मैं ईयरली ऐसी जॉब दे सकता हूँ। इतने रिलेशंस अभी भी डेवलप हो गए हैं। तो मैं अभी जो कॉन्सेशन की बात आपने की, ये इसका सिलसिला कब तक ये कॉन्सेशन? ये कंसेशन 12 जून तक हमने रखा है कि 25,000 में 12 जून तक एडमिशन ले लिया जाएगा। 10,000 का फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है। ये इनॉग्रेशन के दिन के परिचय दे दें। मैं तबरेज़ आलम, डायरेक्टर निफ्ट कॉमर्स क्लासेस एंड निफ्ट वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल। सर, किस तरह यहाँ तबरेज़ आलम ने एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर यहाँ खोला है और आप दुनिया देखे हुए हैं। क्या भविष्य है इसमें बच्चों का और हम लोगों के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? सबसे पहले तो मैं निफ्ट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के संस्थापक, उसके डायरेक्टर तबरेज़ आलम सर को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ कि आपने जो अभी वक्त की ज़रूरत है, जो डिमांड है, उसको पूरा करने के लिए, चाहे वो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर या दूसरे अन्य देशों के अंदर जो डिमांड है, उसको पूरा करने के लिए एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। आप बधाई के पात्र हैं। जब भी मिथिलांचल को जो भी ज़रूरत होती है आप खड़े रहते हैं। पिछले दिनों आपने कंप्यूटर के बड़े इंस्टीट्यूट चलाया और वहाँ से काफ़ी लोग प्लेस हुए। उसके बाद आपने कॉमर्स की क्लासेस चलाई। अब ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसके माध्यम से आप इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनेजमेंट, ऑयल एंड गैस सेफ्टी मैनेजमेंट और HVAC के टेक्नीशियंस को ट्रेन करेंगे। उनको एक बेहतरीन ट्रेनिंग के साथ उनको सर्टिफाई करेंगे, उनको UGC अप्रूव्ड सर्टिफिकेट देंगे और उस सर्टिफिकेट के बाद उन तमाम बच्चों को प्लेस करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। और हम लोगों ने भी वादा किया
कि उन बच्चों को प्लेसमेंट करने के लिए, चाहे वो देश के अंदर हो या विदेशों में प्लेसमेंट के लिए, जो हम लोगों की तरफ से मदद होगी हम लोग करने को तैयार हैं। चूँकि बेरोज़गारी बढ़ रही है, हमारे युवाओं के अंदर जो है वो स्किल की कमी आ रही है। जब हमारे युवा एजुकेशन की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं तो हमको उनको स्किल की तरफ लाना पड़ेगा, ताकि वो एक अच्छा जीवन यापन कर सके, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, अपने समाज को सपोर्ट कर सके और देश की उन्नति और प्रगति में अपना योगदान दे सके। जो युवा साथी हमारे इधर उधर भटक रहे हैं, जिनके पास स्किल नहीं है या बेरोजगार घूम रहे हैं, निश्चित तौर पर यहाँ पर आएंगे, 3 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग लेंगे तो आने वाले समय में उनको जो है एक अच्छे रोजगार के रास्ते खुलेंगे, एक अच्छा उनको जो है फैमिली को सपोर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। मैं आज के जो इनॉग्रेशन प्रोग्राम है निफ्ट इंस्टीट्यूट का, प्रोफेशनल ट्रेनिंग का, उनके डायरेक्टर तबरेज़ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और क्योंकि इससे पहले बात हो चुकी है कि वो दरभंगा के माने जाने लोग हैं और ख़ास करके शिक्षा जगत में, और ज़रूरत को समझकर वो कोर्सों को शुरू करते हैं। आज आप देख रहे हैं कि CBSE की गाइडलाइन है कि सेफ्टी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होना चाहिए, रैंप होना चाहिए, लिफ्ट होना चाहिए हर स्कूल, कॉलेजेस, मैरिज हॉल, यानी वो ये ज़रूरत ऐसी हो गई है कि बगैर इसके अब एप्लीकेशन मिलना मुश्किल है। तो ऐसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए दरभंगा में ये काम को शुरू किया है। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। परिचय दे दिए सर। डॉक्टर मुजफ्फर इस्लाम, प्रिंसिपल कामरान मानू मॉडल स्कूल। जी, मैं आज इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में तबरेज़ आलम साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। दरअसल वो बहुत क्रिएटिव माइंडेड हैं और तबरेज़ आलम साहब की खूबी है कि वो वक्त को और ज़रूरत को भांप लेते हैं। तो जब कंप्यूटर लिटरेसी की ज़रूरत थी तब भी उन्होंने एक बड़ा काम किया, और जिस वक्त कॉमर्स और अकाउंट्स की ज़रूरत थी तो उस वक्त भी बड़ा काम किया। तो इस वक्त भी वो कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। फायर सेफ्टी मैनेजमेंट इस वक्त इंटरनेशनल नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान की ज़रूरत हो गई है। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है तो वैसे वैसे इंस्ट्रूमेंट और गैजेट्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, और जब ये बढ़ता है तो उसमें स्किलफुल आदमी की ज़रूरत होती है। तो आप शहर में या फिर कहीं पर भी आप देखें तो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई कंपनी हो, चाहे कोई मैरिज हॉल ही क्यों ना हो, चाहे कोई रेस्टोरेंट या होटल क्यों ना हो, वहाँ पर भी फायर सेफ्टी मैनेजमेंट या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट की सख्त ज़रूरत है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को तबरेज़ आलम सर ने समझा है, उसको सपोर्ट किया है और इस वक्त की ज़रूरत को समझते हुए एक बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। हम दुआ करते हैं और आशा करते हैं कि उनको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर फ़हीम अशरफ, लेक्चरर मानू मॉडल स्कूल, हैदराबाद।